सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम में। हम लोग प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं और हम लोग आज चर्चा करेंगे। अर्जुन के विलाप की चर्चा हो रही है। हमारा आखिरी श्लोक क्या था जो चर्चा कर रहे थे हम लोग ने कल की थी? एक मिनट, 19वें श्लोक में क्या बोला था उन्हें? हाँ, 19वें श्लोक में स्मरण कर रहे हैं। शय्यासनाटन विकथतन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यो सखेव पितृव्रतनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेरगम्ये। शय्या यानी सोते समय, आसन मतलब एक साथ बैठे हुए, अटन मतलब विहार करते हुए, घूमते फिरते हुए, विकथन अर्थात डींग हाँकते हुए। इस पे मैंने कुछ थोड़ा बोला नहीं था। एक कथा आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 89 10th कैंटो, कृष्ण बुक, ये दोनों में से किसी में से पढ़ लेंगे। एक ब्राह्मण आया था जिसके बच्चे मारे गए थे। हर साल लड़का उत्पन्न होता, बच्चा उत्पन्न होता, मर जाता। तो एक साल वहां पे द्वारका में अर्जुन भी थे। तो वैसे आके फिर ब्राह्मण वो मतलब कहा जाए अपशब्द बोल रहा था। तो अर्जुन भी थे, कहते हैं मैं रक्षा करूंगा, आप संतान फिर से उत्पन्न कीजिए, मैं रक्षा करूंगा। तो वहां ब्राह्मण बोले, जब भगवान वासुदेव भगवान रक्षा नहीं कर सके तो भगवान अपनी इच्छा से नहीं कर रहे थे, तो तुम क्या करो? कहते अरे मैं वासुदेव नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वह हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। तो इस प्रकार की बात भगवान के सामने ही बोल रहे हैं। तो इस तरह की बात करते थे विकटतन। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, एग्जाम्पल है। इस प्रकार से अर्जुन भी करते थे। भोजन आदिशु, और भोजन के समय में एक क्या, हम अपने एक दूसरे को एक जैसा ही मानते थे, हमारे मित्र तो हो। इस कारण से मैं बोलता था आपको वयस्या, हे मित्र, ऋतवान, तुम तो बहुत सत्यवादी हो। इस प्रकार से विप्रलब्धा, उनका अपराध करता था। लेकिन जिस प्रकार से सख्यु सखेव, जिस प्रकार से सखा एक सखा को, या पितृवत तनयस, जैसे बेटे को एक पिता सर्वम से हर प्रकार से सहन करता है, उसी प्रकार महान महितया, अपनी महान महिमा में स्थित होने के कारण मुझ कुमति के, अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी कुमति थी जो भगवान के प्रति से अपराध कर रहा था, मैं अघम से है, मेरे सारे पापों को सहा। अब वह इस श्लोक में क्या कह रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पिछले अध्याय के आखिरी भागों में युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न किए थे, कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं हारे जो न उत्तमई न असमई, आपसे उत्तम नहीं था अर्थात आपके समान था, या आपसे हीन था, कहीं ऐसे व्यक्ति से तो आप हारे नहीं। याद आ रहा है आपको? ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज किए थे। तो उस प्रश्न का उत्तर भी यहां दे रहे हैं कि आपने प्रश्न किया था ना कि आप किसी से हार के तो नहीं आए हो, इस कारण से आपका जो कांति है वो चली गई है। कहते हाँ, ऐसा भी हुआ है, और उसमें बहुत सारी बातें रहस्यमय है, इसलिए मैं केवल एक ही श्लोक लिया। बहुत सारा कंटेंट शायद समझ में नहीं आता, बहुत सारी बातें इसमें उलझी हुई हैं, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या प्रश्न था? युधिष्ठिर महाराज पूछे कि कहीं आप किसी क्षत्रिय हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं हार गए जो आपके समान हो या आपसे हीन हो? तो यह कह रहे हाँ, ऐसा हुआ, मैं अपने से हीन व्यक्तियों से हार गया, लेकिन वो हीन नहीं थे। उसके पीछे रहस्य है, वो सब सुनने का प्रयास करेंगे। ओके, मेरे पीछे बोलिए। सोहम नृपेंद्र रहितः पुरुषोत्तमेना, सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः, अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन्, गोपैर गोपैरसद्भिर्बलैः विनिर्जितोऽस्मि, सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेना, सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः, अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन्, गोपैरसद्भिर्बलैः
गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। गाने में कितना सुंदर है। सोहम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। एक बार और, बहुत सुंदर श्लोक है। सोहम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। गाइए। सोहम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सोहम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः सख्या हृदयेन सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। It is like this. गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि Okay, give it a try now. सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैव विनिर्जितोऽस्मि। गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। बहुत केवल कर्ण प्रिय, कितना सुंदर है ना। हे राजन अर्थात युधिष्ठिर महाराज, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं। अतएव मेरा हृदय पूरी तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त गालों ने मुझे हरा दिया। तो यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इससे पहले देवताओं को भी हराने वाले हैं और अकेले, निवाट कवचों को हराने वाले हैं अकेले, और यहां गोपों के द्वारा हरा दिया है। अब गोप का अर्थ आप देखिएगा, विश्वसनाथ रूप सो भक्ति वर्त प्रदर्शनाथ, कहां कहां अर्थ लेके जा रहे हैं आप देखिएगा। इसीलिए मैं खाली एक ही श्लोक लेके आऊं। तो ये प्रश्न जो युधिष्ठिर महाराज का था कि कोई आपसे उत्तम ना हो, आपके समान या आपसे अधम व्यक्ति से तो आप हारे नहीं हो, तो इसका उत्तर दे रहे कि हाँ, मैं अपने से अधम व्यक्ति से हार गया हूं। ये यथाश्रुत अर्थ है, जैसा यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है उसके अनुसार
यही सुनाई पड़ रहा है कि गोपै रसद फिर अबला इवा, एक स्त्री के समान, अबला के समान मैं हार गया हूँ। बहुत एक एक शब्द पे विचार कीजिए। देखिए, जब तक संस्कृत के शब्दों पे हम ध्यान नहीं देंगे, उसका पूरा अर्थ खुलता नहीं है। अब देखिएगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। अन्वय देख लीजिए पहले। हे नृपेंद्र, अर्थात नृप मतलब राजा और इंद्र मतलब राजा, सॉरी नृप, नृप मतलब राजा तो होता है, नहीं, नृप इंसानों का पालन करने वाला है, राजा तो राजा का इंद्र, हाँ तो भी तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो नृपेंद्र मतलब हे राजनों, सारे राजाओं में श्रेष्ठ, विष्णु महाराज एक चक्र राजा थे वो। सो अहम, वही मैं, वही मैं पे आप सब पूरा वृतांत जोड़ लीजिए। वही अर्जुन जो अकेले अपने वर्णन कर रहे हैं ना, खांडव अग्नि के समय, खांडव वन को अग्नि में देते हुए जिसने इंद्र को हरा दिया था, सामरगण तरसा विजित्या, सारे देवताओं को सब युद्ध कौशल से हरा दिया था। ये सब सुन चुके हैं कि नहीं हम लोग? अभी जो लोग सुनते आ रहे हैं उस बात को जान रहे हैं। और वही सोहम पे विचार करिए। और क्या सुना आपने? द्रौपदी को जीते थे, ठीक है, दुर्मदाना शब्द आया था ना, जो लस्टी सारे राजकुमार इकट्ठे हुए तो सबको हराकर द्रौपदी को जीते थे। और क्या था, जिनके घोड़ों को जब घोड़ों से उतर रहे थे तो कृष्ण को बचाए थे, और कृष्ण से बहुत वार्तालाप करते थे प्रिय, यहाँ प्रियता में और बड़ी आत्मीयता में, और कृष्ण भी उनसे बड़े ही प्रेम से बात करते थे कि सोहम 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 सब में लगा देना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपना वर्णन किया और अपने संबंध का वर्णन भगवान कृष्ण से किया, उस सभी में सोहम लगेगा। अरे मैं वैसा, अरे मैं वैसा, नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तक विलाप करते हुए बोल रहे ना कि अर्जुन कृष्ण ऐसे थे, मैं ऐसा था, उनकी कृपा से मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तू सो अहम, इतनी महिमा का, अर्जुन की भी महिमा का वर्णन हुआ कि नहीं? बहुत सारे, विराट युद्ध में सबको हरा दिया इत्यादि। ये सोहम का मतलब यही कि इतना महान हुआ था। पहले ही बोल चुके हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ था। और देखिए वही अर्जुन सो अहम, आज अब जोड़ लीजिए अपने मन से, आज इससे पहले हम आगे जाए, क्या आपने इस तरह का शब्द कभी अपने सामान्य भाषा में इस्तेमाल होता हुआ देखा है? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। कभी कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है तो वो जो है, अगर मान लो गरीब हो जाए तो बोलता देखिए हम उस समय कितने अमीर थे, और वही व्यक्ति आज देखिए क्या स्थिति हो गई। ऐसा नहीं बोलते हैं? कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ होता है, साहब हम तो गोवर्धन परिक्रमा 4-4 बार कर लेते, मतलब फॉर एग्जाम्पल कर लेते थे, या बस ऐसे चले जाते हैं, वही देखिए आज चलने से मोहताज हो गए। इस तरह से आप भाषा का प्रयोग कई बार सुना होगा, उसी आशय से, यहाँ से उसी तरह से वह अर्जुन बोल रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? वही अर्जुन, वही मैं अर्जुन हूं, प्रियेणा, अपने सर्वाधिक प्रिय द्वारा, और यानी भगवान कृष्ण के द्वारा, सख्या अपने मित्र द्वारा, और इनमें हेतु लगाते चले जाएंगे बाल प्रबोधनी में, वो आप आगे आगे देखिएगा। पुरुष, और वो सख्या भी कैसे हैं? पुरुषोत्तमेना, जो परमेश्वर है उनके द्वारा, रहिता अर्थात विलग हो गया हूं। समझ में आ रहा है? 3 शब्द समझ में आ गए। सुहृदा, शुभचिंतक द्वारा, जो मेरे शुभ चिंता हमेशा करते थे। आप जानते ही भगवान स्वयं बोले हैं, वक्ष्यामि हित काम, या तुम्हारी हित कामना से मैं उस उपदेश को बोल रहा हूं। इस कारण हृदय न शून्य, हृदय तथा आत्मा से शून्य हो गया हूं। इसको अर्थ श्रीधर स्वामी में कह रहे हैं कि कृष्ण ही मेरे हृदय थे। और ये तो हम लोग अन्य भी सुन चुके हैं, साधु नाम हृदय तो अहम, साधु नाम हृदयेश अहम, नहीं उससे पहले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। तो पहले वाले संस्कृत क्या है? साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयेषु अहम, साधु मेरे हृदय है। साधव हृदय मह्यम, भगवान भी बड़ा अद्भुत बोले, साधु मेरे हृदय में है, या कह लीजिए साधु मेरे हृदय है। और यहाँ भी जो थोड़ा सा लंपट होते ऐसे बोलते हैं, मेरा दिल चुरा के ले गई। या दिल चुरा के ले गया, दिल तो वही है, वही पंप कैसे हो रहा है? कहने का अर्थ है कि मन कि नहीं, दिल चुरा फाड़ के ले जाता है, लेकिन ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, दिल चुरा लिया तुमने, ऐसे बोलते हैं। तो कह रहे हृदय न शून्य,
इस प्रकार की मतलब हल्का हल्का अनुभव जगत में करता है। कोई व्यक्ति बहुत प्रिय हो, उसकी मृत्यु इत्यादि हो जाती है और दूर हो जाता है, तो व्यक्ति हृदय में खालीपन का अनुभव करता है। बाहर कुछ भी उसके पास उपलब्ध हो, बाहर कुछ भी उपलब्ध हो, लेकिन उसको बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता। शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहे, वही बात यहाँ पे हो रही है। हे अंग यहाँ पे ये रजिस्टर महाराज को बोल रहे हैं। उनके देखिए अंग दोनों तरफ से प्रयोग हो रहा है। बड़ा भाई भी छोटे भाई को अंग कह के बोल रहा है, भीम को बोला था ना युधिष्ठिर महाराज ने, और छोटे भाई भी बड़े भाई को बोल रहे हैं। अंग से अर्थ है आत्मीयता, अध्वनि। हाल ही में एक तो बात ये हुई कि मैं इनके द्वारा रहित हो गया, ऐसे दुखी हूं, और दूसरा क्या हुआ ये समझ में आ रहा है, भगवान कृष्ण चले गए वापस, और उनकी रानियों को लेकर के इधर हस्तिनापुर में लाने के लिए अर्जुन को कहा गया था। उनकी रानियों का वध नहीं हुआ था, तो कह रहे हैं कि एक तो ये हुआ, दूसरा जो मुझे सेवा दी गई कि रानियों को लेकर के हस्तिनापुर आना, उसमें भी क्या हुआ जरा सुनिए। कह रहे हैं अध्वनि, अध्वनि का अर्थ है हाल ही में, अभी तुरंत। उरुक्रमा परिग्रहम। अब देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पाणी ग्रहण समझते हैं आप लोग? हाँ, पाणी ग्रहण करके अर्थ ये नहीं होता कि हाथ पकड़ना समझ रहे हैं? किसी के भी हाथ पकड़ने का पाणी ग्रहण नहीं कहते, यद्यपि आप कह सकते हैं, लेकिन पाणी ग्रहण करने का अर्थ होता है शादी करना। ये होता है ना, वो उसमें शायद मतलब हमको तो कुछ पता नहीं, ना जानना चाहते, लेकिन ऐसा होता है कि लड़की का हाथ जो है वो लड़के के हाथ में रखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दायित्व लेते हैं। हाँ, ऐसे पिता करते, जो भी करते हो हम लोग तो, हाँ जो भी करते हो। आपको लग रहा है बहुत अनुभव है बहुत बोल रहे हैं आप। अभी आपकी नाड़ी चेक करता हूँ। मुझको तो पहले से बहुत बोरिंग, जब कर्मी जीवन था तभी बहुत बोरिंग लगती थी मैरिजेस ना, क्या इतना बोर लगता था बहुत समय। सब लोग अपने आप को ऐसे सजा के आते हैं, लगता है उनकी शादी हो रही है ना, क्या हो रहा है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे खाली परिग्रह में। उरुक्रमा परिग्रहम, जो कृष्ण के द्वारा सम्यक रूप से ग्रहण स्वीकार करी गई थी। और उरुक्रम का अर्थ समझते हैं क्या है? यहाँ सर्वशक्तिमान बोल रहे हैं, लेकिन देखिए उरुक्रम, जिनके क्रम, जिनकी लीला बहुत महान है। उरु मतलब बड़ा, बड़ा, और क्रम मतलब उनकी लीला, विविध लीला परायण है। बहुत देखिए बहुत सारे अर्थ है। एक तो लीला का विस्तार बहुत है, नंबर की दृष्टि से कितनी लीला है भगवान की, अनंत है, तो उरुक्रम हो गया कि नहीं। और दूसरा वो गंभीर की दृष्टि से, कितनी गंभीर है कि लीला वो समझ में नहीं आती, तो उस तरह से भी महान है। जैसे सुना था ना, समुद्र गहरा भी है और लंबा भी है, बड़ा विस्तार बहुत अधिक है। तो उस प्रकार से उन भगवान श्री कृष्ण उरुक्रमा परिग्रहम। आप शब्द देखिए कितना सुंदर है। ये नहीं बोल रहे हैं भगवान की पत्नी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। उरुक्रमा परिग्रहम, जिनको कृष्ण ने स्वीकार किया था। और इससे बहुत सारी बातें छुपी हैं। लीला में कृष्ण कितना उद्यम करके एक एक रानी को स्वीकार किए थे और कितना प्रेम करते थे। तो कितना बड़ा दायित्व तो अर्जुन पे था कि उनको सुरक्षित लेकर के हस्तिनापुर पहुंचाया जाए। हम लोग अगर देखिए कोई सेवा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, बोल देते हैं प्रभु जी भगवान हम तो वैसे पति जीव हैं, ये है फलाना ढमकाना से करके। लेकिन इट्स नेचुरल इज नॉट। सभी, मैं ऐसा नहीं आप लोग पे कटाक्ष कर रहा हूँ, हम पर भी ऐसी गलती, अरे गलती होगी कोई क्षमा कर दीजिए, वैष्णव वंशा कल्पतरु कर खत्म कर। लेकिन अर्जुन का भगवान का प्रति प्रेम आपको हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उनको एक सेवा दी गई है जिसमें वो सर्वथा समर्थ थे। क्या डरना है उनको, बताइए। जब अकेले ही देवताओं को युद्ध कर सकते हैं तो क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उरुक्रमक परिग्रहम का कितना बड़ा आशय है कि कृष्ण की पत्नियां हैं, उनका अत्यधिक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा दायित्व है अर्जुन का। और उनके संग क्या हुआ, और हाल ही में हुआ, ये भी नहीं था कि बहुत बहुत समय बीता हो कि मैं इस बात को भूल जाऊं। रक्षण अर्थात उनकी रक्षा करते हुए असद भी, नास्तिक असभ्य दुष्ट, असद, असद वार्ता हम सुनते हैं। असद शब्द होता है मतलब जो भगवान का भक्त नहीं हो, तो असद शब्द को इस तरह से रखा गया है। तो आप नास्तिक समझ लीजिए, असभ्य समझ लीजिए, दुष्ट समझ लीजिए। ऐसे गोपई, ग्वालों के द्वारा, कहाँ ग्वाली और कहाँ विश्व विजेता क्षत्रिय अर्जुन, उनके द्वारा अबला इवा विनिर्जितः अस्मि,
एक निर्बल स्थिति की तरह पराजित हो चुका हूं। नितराम जितः विनिर्जितः, जितोस्मी होता कि मैं जीता गया हूं, निर्जिता मतलब अच्छे से जीता गया हूं, और विनिर्जिता मतलब डबल कर दीजिए। इस तरह की संस्कृत तो अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग। निश्चित और विनिश्चित, निश्चित है और विनिश्चित मतलब और उसको अवधारणा करने के लिए, तो डबल अवधारणा है इसमें। निर्जित, नितराम जिता, अच्छे से जीता गया हूं, और विनिर्जिता बहुत अच्छी प्रकार से जीत गया, मतलब मैं क्या कहते हैं उसको, वन साइडेड वॉर, क्या वन साइडेड गेम, एक तरफा, एक तरफा, यस, कुछ मैं प्रतिकार ही नहीं कर पाया, ये अर्थ होगा। वो डंडा लेकर, मैंने सुना डंडा और थोड़ा बहुत धनुष वनुष लेकर के उसी से हरा दिया। सरकंडे, सरकंडे तो पता नहीं, डंडे है, सरकंडे तो वहां थे प्रभास क्षेत्र वाले में ना, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे ही दुखी था कृष्ण के विरह में, फिर रानियों की रक्षा भी नहीं कर पाया, और एक भी रानी की रक्षा नहीं कर पाया। अबला इव, जैसे कोई स्त्री रक्षा ना कर पाए, इस प्रकार से। बहुत अद्भुत बात है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे हैं, इतने बलशाली थे कि देवताओं को भी जीत ली, और यहां कह रहे हैं अबला इव, जैसे कोई असहाय स्त्री है, वो अपनी रक्षा करने में समर्थ बिल्कुल ना हो, उस प्रकार से मैं हारा गया। इनका से एग्जॉस्ट बंद कर सकते हैं अगर थोड़ा कट, मतलब जब ऑक्सीजन थोड़ा कम लगे तो फिर बढ़ा दीजिएगा, जस्ट डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ, इज इट नॉट मच पीसफुल देन? वो लगातार एक बैकग्राउंड में आवाज चलती रहती है, ठीक है। ओके, संस्कृत देख लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें उलझी हैं, अभी मैं कुछ उलझी बातों को टीका में समझाएंगे। सोहम नृपेंद्र, हे नृपेंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ राजाओं में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर, सो अहम, सह अहम, मैं वही अर्जुन हूं जिसका वर्णन मैं अभी तक कर चुका हूं, जिसको आप जानते हैं, अगर ऐसे भी कह सकते हैं। ये इस तरह से सोचा कि कभी जिसको आप जानते हैं, आप जानते हैं ना मैं सब काम किया हूं, इस तरह से, इस तरह की भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। रहिता, मैं रहित हूं, किससे रहित हैं? पुरुषोत्तमेना, पुरुषोत्तम से, भगवान से रहित हूं। अब आप वास्तविक रूप से जानते हैं, इससे पहले भी टीका सुन चुके हैं, भगवान से कोई रहित हो नहीं सकता, भगवान सबके हृदय में है। इसलिए सख्या, जो सखा रूप में मेरे सामने विद्यमान थे, और कैसे सखा? प्रियेणा, जो मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय थे, और जो जिनके हृदय को मैं भी अत्यंत प्रिय था। सुहृदा, जो सदा ही मेरे शुभ चिंतन करते थे। इसको थोड़ा सोच लीजिए, अर्जुन स्मरण भी कर रहे हैं इसमें, कि जब जयद्रथ का वध करने का वो संकल्प लिए, तो वह तो सो रहे थे, लेकिन भगवान जग रहे थे। तो भगवान अर्जुन से पूछे भी कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, इतना बड़ा तुम संकल्प ले लिए बिना पूछे। अरे कम से कम कुछ अथॉरिटी से पूछना तो चाहिए। कुछ क्या कहते हैं उसको, अनुगत्य में रहना चाहिए। भाई कुछ भी संकल्प ले लेते हो कि मर ही जाओगे कल। मैंने कहा आप हैं, आपकी चिंता करने का हमारा नहीं है, चिंता करने का आपका काम है, हमने संकल्प ले लिया। बहुत अद्भुत है ना। तो कृष्ण सारी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे अब जयद्रथ को मारना है, हमारे भक्त को बचाना है, हमेशा ही शुभ चिंतन में लगे हुए हैं। आज एक बहुत अच्छी बात थी, एक भक्त को हम लोग, कुछ बात चल रही थी, उनके वृंदावन रहने की इच्छा थी, सब व्यवस्था भी हो गई। तो जब घर वालों से पूछा कि हम रहने जाने को, आश्रम जाने नहीं करने जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं या कुछ एक्सटेंडेड समय के लिए रहना चाहते हैं, तो घर वाले नहीं स्वीकार कर रहे थे। जबकि वो व्यक्ति ना नौकरी कर रहे हैं, ना नौकरी करने की सामर्थ्य है, नौकरी कर सकते, लेकिन नौकरी नहीं करना चाहते। तो और घर, और वो भी भक्ति करते रहते हैं, तो कुछ ज्यादा घर में कुछ कह सकते हैं यूटिलिटी के लिए भी नहीं, यूजफुल भी नहीं है। तो पिता से पूछे कि भाई हम, आपके काम तो कुछ खास आते नहीं, तो वृंदावन जाने देने में क्या दिक्कत है? तो उनके पिताजी का शब्द बहुत अच्छा था, कुछ भी हो घर के हो ना तुम। आप समझ गए इसकी मैपिंग कृष्ण भक्ति में कीजिए। इस जगत का झूठा संबंध है, और तब इतनी आसक्ति है कि बच्चा चाहे काम करे या ना करे, अब क्या करे, बच्चा घर में ही रहे, अच्छा है। झूठा संबंध है, झूठी आसक्ति है, तब इतना प्रेम कर रहा है, सोचिए। और उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहा था व्यक्ति, अपाहिज तो खैर वो, हाँ सही बात है। तो अब आप सोचिए, भगवान कृष्ण का ऐसे ही सहज जीवों से प्रेम है, और उसमें भी आप वैसे कार्य करने लग जाए, जैसे भागवत सुनना गलती से सुनने वाला आ गए, जब करने लग जाए, उनके धाम में आ जाए, तो कितना प्रेम भगवान से मिलेगा। और अपने जीवन में ही देखिएगा कि वास्तव है, थोड़ी बहुत कठिनाई तो जीवन में आएगी, लेकिन एक्चुअली भगवान की कृपा से भक्ति करते हैं तो जीवन बड़ी आसानी से कट जाता है।
मैं खाली इस बात पे बोल रहा था कि इस बात की भगवान सभी जीवों के सुहृद तो हैं ही, लेकिन जो उनकी भक्ति में आगे बढ़ आया है, उनकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ है, उसकी कितनी सुहृद है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा यहाँ पे, बहुत प्रसिद्ध है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गुरु कृपा प्रभु, आप जानते हैं। मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगता है। कहते हैं प्रभुपाद जी उनको मुख पे बोले कि तुम यहाँ इस्कॉन वृंदावन का मंदिर के लिए धन लेके आ रहे हो, कृष्ण तुम्हारे लिए गोलोक में, अब मुझे नहीं प्रॉपर डिटेल नहीं बताई 1 BHK 2 BHK, लेकिन जो भी रहा हो तुम्हारे लिए घर बना रहे हैं। आई कैन सी इट। कितना बड़ा भाग्य है। और आप सब लोगों ने पढ़ा है, ये सब रिकॉर्डिंग में है, किताब में है। प्रभुपाद जी के इस भागवत के इंट्रोडक्शन में एंड में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा बहुत आग्रह है कि ये भागवत पूरे विश्व में स्थापित हो। भागवत का मैसेज आपको याद है? तो किसी तरह से भी आप सहयोग करें। देखिए, अगर आप लोग सामने नहीं आए तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले, कोई भी नहीं यार, मैं अकेले नाटक कर रहा हूँ, स्वागत है आप सब लोग आइए ऐसा कुछ है नहीं, है कि नहीं? सभी का इसमें सहयोग है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन में ऐसे पढ़ के तो हम तुरंत निकल जाएंगे। तो भगवान कितना शुभ चिंतन उस भक्त के लिए कर रहे हैं। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी का जो भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बस ये कि भगवान नोटिफिकेशन नहीं भेजते रहते यहाँ पे कि तुम्हारे लिए मैं इतना करूंगा, ये फ्लैट बना लिया है, बस अभी ईंट रखवा ही दिए गोलोक में ऐसा तो कुछ रोज नहीं भेज रहे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भेज रहे। लेकिन आप देखिएगा जीवन बहुत शांति से चला जाता है ऐसे सुहृद से। हृदय न शून्य, जो कृष्ण, देखिए एक अर्थ तो यह है कि कृष्ण के विरह में मेरा हृदय शून्य लग रहा है, और दूसरा क्या है अर्थ, कृष्ण ही मेरे हृदय हैं, उसके द्वारा। जैसे समझिए मेरी बात, पुरुषोत्तमेन शून्य, सब संग जोड़िए आप, पुरुषोत्तमेन शून्य, पुरुषोत्तम के द्वारा शून्य हो गया हूं, सख्या शून्य, सखा के द्वारा हो गया, प्रियेण शून्य, सुहृदा शून्य, हृदय न शून्य। तो हृदय के दो अर्थ ले लेंगे, एक कि उनके द्वारा शून्य होने से, उनके द्वारा रहित होने से मेरा हृदय शून्य हो गया, एक अर्थ। और दूसरा कृष्ण ही मेरे हृदय। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक शब्द है कृष्ण हृदय करके, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, भागवत में है कहाँ पे, मुझे सर्च करना पड़ेगा वेद में। कुछ मैं लोग देखा हूं जिनके हृदय ही कृष्ण है, हृदय में कृष्ण नहीं है, हृदय ही कृष्ण है। तो उन कृष्ण से मेरा हृदय शून्य हो गया, या मेरा कृष्ण रूपी हृदय से मैं शून्य हो गया हूं। अध्वनि, हाल ही में उरुक्रमा परिग्रहम, उरुक्रम मतलब भगवान श्री कृष्ण की, परिग्रह मतलब स्त्रियों की, अंग अर्थात हे दुष्ट महाराज रक्षा करते हुए, जब मैं उनकी रक्षा करते हुए हस्तिनापुर ला रहा था, तो गोपैर असद्भीर, जो असत नास्तिक दुष्ट गोप थे, उनके द्वारा अबला एवं एक स्त्री के समान विनिर्जितोस्मि, नितराम जित, मैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से जीत गया, मैं कोई प्रतिकार नहीं कर पाई, ये अर्थ है। और ये भी अर्थ समझना चाहिए, और ये पता भी होगा कि किसी भी रानी को बचा नहीं पाए। ये नहीं कि मान लो कुछ रानियां थी तो उसमें से कुछ बच जाए, सारी रानियां को चुरा के ले गए। अब देखते हैं, बहुत सारी इसमें कथाएं भी उलझी हुई हैं, देखिए। श्रीधरी, आपके द्वारा शंकित मैं पराजित भी हुआ हूं। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे लिंक बना रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद कि आपने पूछा था ना, आपको शंका हो रही थी ना कि मैं किसी अपने समान या अपने से हीन व्यक्ति से पराजित तो नहीं हुआ, इसलिए मेरी कांतिहीन हो गया हूं मैं। तो वो शंका भी सही है, ठीक है। मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से रहित होने के कारण उन अपने मित्र श्री कृष्ण से रहित होने के कारण मैं हृदय से रहित हो गया हूं, क्योंकि वे तो मेरे हृदय में थे, ठीक है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियों को लाता हुआ मैं सबों की रक्षा नहीं कर सका, और नीच गोपों ने मुझे किसी अबला नारी के समान हरा दिया। तो ये एक सिंपल अर्थ लिए है। अब इस पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखे हैं, प्रभुपाद उनको लिए हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपने जो मेरी पराजय की शंका की थी, तो मैं उसे भी प्राप्त हुआ हूं, यह उस श्लोक में कहा गया, अर्थात मैं पराजित हुआ हूं। मेरे मित्र से रहित होने के कारण हृदय न शून्य, अर्थात मेरा मन विचारहीन हो गया है। देखिए कितना सुंदर अर्थ दिया है, और क्लियर कर रहे हैं।
मुझको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। इंग्लिश में कई बार कहते हैं आई एम गेटिंग ब्लैंक। एक और शब्द आता है किंग कर्तव्य विमूढ़। ये सुना है आपने? किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, विमूढ़, मैं बिल्कुल अब समझ नहीं पा रहा हूं। और भी इंग्लिश में उपयोग करते हैं, हेजी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि देख, कुछ दृष्टि नहीं बन रही कि क्या करना चाहिए। विचार शून्य, विचारहीन समझ पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हम करें, अब हम करें और क्या, बौखला जाना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। कभी आपके पता नहीं देखा कि नहीं देखा, हम लोग देखे कि जैसे हमारे ऑफिस में आग लग गई थी, मंदिर में एक बार ऑफिस में आग लगी तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या करें। यहाँ पे भी आश्रम में जब मैं पहली बार सेवा लिया था तो एकदम से आग लग गई थी, लकड़ी को जो बना रहे थे पूरा आग लग गया, तो समझ नहीं आता क्या करें। ऐसा बहुत बार होता है, कभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कभी कभी एग्जाम देते हैं और कठिन पेपर आ जाता है, तो अब यहाँ हम यहाँ पे क्यों है, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं इत्यादि। इस प्रकार से ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन ये हृदय न शून्य मतलब मैं विचारहीन हो गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है कि विचार तो कृष्ण के भरे पड़े हैं, नहीं भरे पड़े, लेकिन बस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है इस बात को समझना। विचार तो कृष्ण कृष्ण के विचारों से तो मन उनका भरा हुआ है, लेकिन यही आशा समझना हो कि क्या करा जाए, ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसे, इस प्रकार की बात है। तथा मैं प्रायः मूर्छित हो रहा हूं, ये अर्थ है, ये और क्लियर समझ में आ रहा है। अब मेरे को तो अनुभव, आप लोगों को किसी को मूर्छित होने का अनुभव है कि बेहोश हो गया हो? 1 2 3 खून कुछ कमजोरी की वजह से हो गया, लेकिन शॉक के द्वारा हुआ कभी, लाइक हाँ शॉक। उस समय आप देखेंगे कि मन को इतना आघात लगता है कि व्यक्ति अपने, कहते हैं, इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज कंपोजर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, सुध बुध खो जाता है। हाँ ये शब्द है, सुध बुध खो जाता है, तो ये होता है वस्तुतः। अब गोपगण देखिए, वस्तुतः गोपगण नीच अपराधी नहीं थे। गोप अर्थात वे जिन्होंने गो अर्थात पृथ्वी तथा स्वर्ग लोकों की प अर्थात रक्षा करी। अब स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ कौन व्यक्ति है? भगवान कृष्ण है। तो भले ही वो बाह्य रूप से बोल रहे असद भी गोपई, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती पाद क्लियर कर रहे हैं कि गोप अर्थात साक्षात कृष्ण ही अपनी पत्नी को लेके चले गए। समझ में आ रहा है? ये बहुत अद्भुत है, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि देखिए केवल अपनी बात वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसको अभी शास्त्र से प्रमाणित करेंगे। यह गोपगण महिषियों को ले गए, महिषी का मतलब रानियां। भगवान ने ही इन गोपगणों का रूप लिया तथा स्वप्रियसी अर्थात अपनी प्रिय महिषियों को छीन करके ले गए, जिससे कि वह अप्रकट लीला में प्रवेश कर सके। देखिए, स्वप्रियसी शब्द आपको श्लोक में नहीं मिलेगा। हो क्या रहा है, हमारे जो एडिटर साहब है, अच्छा लग रहा है मुझको, वो संस्कृत की टीका पढ़ रहे हैं तो वो संस्कृत टीका में लिखा होगा स्वप्रियसी अर्थात अपनी प्रिय, तो उस तरह से अनुवाद कर रहे हैं। तो एडिटर नहीं, ट्रांसलेटर साहब बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि बिना संस्कृत ज्ञान के भी वो भगवान कृपा कर रहे हैं कि वो समझ पा रहे हैं। तो अपनी प्रेयसी उस तरह से कर रहे हैं, इसलिए ऐसा स्वप्रेयसी शब्द आपके सामने आ गया। यस 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 यस। प्रभु जी स्टार्टिंग में बताया कि जो गोप है जिनके द्वारा हरा गया वो तो भगवान ही है, तो ऐसे क्यों बोले स्टार्टिंग में कि हाँ, शुरुआत इस श्लोक में क्यों बोल रहे हैं कि गोपे रसद भी? देखिए, बाह्य रूप से वो गोप ही तो दिख रहे हैं। जब उनको हरने के लिए आएंगे तो कृष्ण श्याम सुंदर रूप में नहीं आए हैं। Does that make sense? हाँ, भील रूप में आए तो ऐसा नहीं श्याम सुंदर मोर पंख ला के आए हैं, गोप वेश लेके आए, लेकिन गोप वो वाला वेश नहीं जो हम लोग जिस प्रकार से कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण तो कोई भी रूप ले सकते हैं, ये चीज है, समझ पा रहे हैं? जब मतलब प्रत्यक्ष लीला में कृष्ण गोप रूप में आए जरूर हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। और एक और बात हमने ध्यान नहीं दी, बाह्य दृष्टि से क्या लीला हो रही है?
अलग अलग गोप भगवान की रानी, अलग अलग रानी को हर के ले गए। हम लोग अभी तक ध्यान ही नहीं दिए कितना बड़ा अपमान हो गया। एक को भी नहीं। नहीं, भगवान की रानियों का अपहरण हो गया गोपों के द्वारा। इधर तो हम ध्यान ही नहीं दिए, आप इस पे मनन नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण की रानी, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान पे जरा फोकस कीजिए। भगवान की रानी, भगवान की रानी को एक गोप, अलग अलग गोप चुरा के ले गए। भगवान है, क्योंकि उन्होंने पहले बोल रखा कि द्रोण को हराया, इसको हराया, फिर बोल रहे मैं गोपों से हार गया, तो ये कैसे पॉसिबल? हमने सुना है ना कि भगवान के भक्त भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण अगर श्याम सुंदर रूप लेके आते तो ये तो नहीं बोलते कि कृष्ण आए थे अपनी पत्नी को लेके चले गए। आप ये में ध्यान नहीं दिए हम इस बात पे कि भगवान की रानियां, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी देखिए समानतः किसी की स्त्री चली जाएगी तो कितना व्यक्ति अपमान का अनुभव करेगा ना, और भगवान की रानी को छीन के चले गए। ये एक तरह से भगवान का अपमान नहीं हुआ क्या कि देखो भगवान की रानियों को एक सामान्य गोप लेके चले गए? दिस इज अ बिग एम्बैरेसमेंट, इज इट नॉट? मैं इसीलिए आज केवल एक ही श्लोक लिया, इसमें थोड़ा प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। बताइए, सामान्य जगत में ऐसा कुछ होगा तो किसकी कितनी बदनामी होगी, होती कि नहीं? बताइए। और भगवान है, और भगवान की पत्नी को छीन के लेके गए, बुरा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। एक बार क्या नाम उनका, महानिधि महाराज जी क्लास दे रहे थे, बहुत पहले की बात। इधर कह रहे थे कि हम लोग इतने जड़ हैं, मतलब हम बोल रहे थे, वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, हम लोग हमारी बात कर रहे थे। हम लोग इतना जड़ है कि जब तक पिक्चर नहीं देखेंगे आंख में आंसू नहीं आएगा। Actually, तभी आते हैं। हाँ, जब कोई पिक्चर दिखाएंगे तभी हाँ हाँ कितना वो दुख हो रहा है इस है कि नहीं? लेकिन आप जान रहे हैं कि जैसे कि माया सीता माता को एक्सटर्नली रावण लेके गया था कि नहीं गया था, तो वह भी एक लीला है कि नहीं? वह तो भगवान को नहीं कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इस बात को सुन करके वो जो ब्राह्मण था साउथ इंडिया का, वो तो अपना प्राण त्यागने पे आ गया था। और आपको वो भी याद होगा, क्या रहा महाराज कुलशेखर, वो तो इतने भाव में आ गए थे, रानी माता सीता को हरण करके ले गया दुष्ट, चलो हम युद्ध करने चलेंगे। पूरी सेना तैयार कर ली। You see how much absorbed they are in the past times. तो क्यों छीन के ले गए? तो भगवान अपनी प्रिय महिषियों को छीन कर ले गए जिससे कि वे अप्रकट लीलाओं में प्रवेश कर सकें। अब इस पे बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यमप्युत वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च आनंत्यम वा हरे पदम। हे साध्वी, हमें पृथ्वी पर शासन, इंद्र का पद, भोग की असीम सुविधा, योग शक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरता, यह भगवत धाम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। अब ये बात कहां से एकदम से शुरू हो गई? दशम स्कंद के 83वें अध्याय को आप देखेंगे तो इसमें भगवान की रानियां द्रौपदी से बात कर रही हैं और कृष्ण के वर्णन कर रही हैं। तो ये सब रानियां अपने इच्छा को द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। इस साध्वी शब्द से उन्होंने द्रौपदी को संबोधित किया कि हे साध्वी, हमारी और कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा नहीं मतलब कि यही इच्छा है कि हम कृष्ण की सेवा को प्राप्त करें। इसलिए यहां पे चक्रवर्ती पाद इस श्लोक को लिख रहा है। ये समझ में आया? तो क्या चाहती हैं आप? मान लो द्रौपदी पूछे तो कह रहे हैं कामयामह एतस्या श्रीमत्पाद रजः श्रियः कुचकुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृतः। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के उन चरणों की यशस्वी धूल को अपने सिर पर धारण करें जो उनकी प्रियतमा के स्तन के कुमकुम की सुगंधि से युक्त है। अब हैं ये पत्नियां अत्यंत आत्मीय रूप से कृष्ण की सेवा करती हैं, तो अब ये क्या चाह रही हैं? नेक्स्ट श्लोक देखिए। व्रजस्त्रिया यद वांछन्ति पुलंद्यस्तृणवीरुधा
गावश्चार्यतो गोपाः पदस्पर्शम महात्मनः। सब 41, 42, 43 श्लोक हैं। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहती हैं जो ब्रज की तरुणियां, ग्वाल बालों तथा आदिवासिनी पुलिंद स्त्रियां चाहती हैं। वह है भगवान द्वारा अपने गौवें चराते समय पौधों तथा घास पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श। अब इसको मैं आगे पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। इन श्लोकों अर्थात महिषियों के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि महिषियां भगवान के उस रूप का मनोरथ करती थीं जिसके लिए गोपियां लालायित थीं, अर्थात भगवान की गोलोक की लीला में वह प्रवेश चाह रही थी। ये कहने का आशय, इसीलिए कृष्ण गोप बन के आए और वो छीन के लेके चले ताकि वह उस लीला में प्रवेश कर सके। गोपियों को आदिवासी नहीं बोल रहे। गोपियों को आदिवासी नहीं बोल रहे, गोपियां आदिवासी पुलिंद स्त्रियां इत्यादि। व्रज की तरुणियां ग्वाल बालों की आदिवासी पुलिंद स्त्रियां चाहती, इस प्रकार से बोला। आदिवासी वो मत समझो, झारखंड में जो ये बात देखिए, संस्कृत में आप देखिए 2 शब्द है, व्रजस्त्रिया और पुलिंद तृणविद, इस प्रकार से। अन्यथा यदि महिषियां जो साक्षात लक्ष्मी रूपा थी तथा जो भगवान द्वारा भुक्त देह वाली थी, अर्थात जिनके स्वरूप को या देह को भगवान से, जिनके स्वरूप या विग्रह से भगवान को सुख मिलता था, जो साक्षात अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है, भगवान की जितनी पत्नियां यदि नीच भौतिक पुरुषों द्वारा स्पर्श हुई होती तो वह तत्काल ही अंतर्धान हो गई होती। यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अन्य प्रकट लीला में व्रज बालाओं का रूप प्राप्त कर लिया। समझ में आया पूरा रहस्य आपको? कोई नीच असद गोप वो स्पर्श कर, पहली बात तो वो स्पर्श ही नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, स्पर्श करने की तो बात छोड़ दीजिए। अरे जब हम आत्मा को नहीं देख पा रहे तो भगवान की अंतरंग शक्ति के, भगवान की रानियों को देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं? इस बात को वो देख ही नहीं सकते। पहले इस सीन को यहाँ काट करके वापस हम भगवान श्री राम की लीला में जा रहे हैं। अब जानते हैं कि रावण ने सीता देवी का हरण किया है ना, ये दुनिया जानती है। लेकिन मत्स्य पुराण, अब कौन सा, कूर्म पुराण बड़ा स्पष्ट वर्णन करता है कि माया सीता का हरण किया। और ध्यान दीजिएगा कि असली सीता को अग्निदेव नहीं, अग्नि की पत्नी को दिया गया था, स्वाहा को दिया गया था। अग्नि का यह अधिकार नहीं है कि माता सीता का स्पर्श कर सके, वो अंतरंग शक्ति। तो वेदवती आप जानते हैं वो माया सीता के रूप में उनका हरण करके रावण ले गया था। रावण की ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो सीता जी को देख भी सके वो कुछ नहीं कर सकते। डज दैट मेक सेंस? तो उसी प्रकार से भगवान की अंतरंग शक्ति है सारी उनकी रानियां, तो उनको कोई सामान्य व्यक्ति छू भी नहीं सकता है। तो इसलिए कृष्ण ही आए। और क्यों लेके गए समझ में आया बताइए? क्योंकि उनकी इच्छा थी गोप लीला में प्रवेश करने की, तो कृष्ण ले गए, चलो प्रवेश करा देता हूँ हो गया प्रवेश, इसीलिए गोप रूप में आए। अभी कितने आश्चर्य की बात है, कृष्ण क्षत्रिय रूप में नहीं आए, गोप रूप में ही आए, तो वो गोप कृष्ण ही है। ठीक है। तो अब मेरा एक प्रश्न है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप अपने समान ये अपने नीच से नीच व्यक्ति से हार गए क्या? तो उत्तर क्या होगा? नहीं। बाह्य दृष्टि से हाँ, लेकिन आंतरिक दृष्टि से नहीं। कृष्ण से हारना कौन सी बड़ी बात है? कृष्ण से तो सब हारते ही। देखिए सब बातें बड़ी हमको साधारण लग रही हैं, लेकिन गोप एक वचन में नहीं है, बहुवचन में। तो बहुत सारे गोप बन करके आए। देखो हम लोग कितना हल्के में ले रहे हैं ना एक श्लोक को। जितने रानियां उतने सब उस पर से आए, वो हर करके लेके चले गए। कितना अद्भुत है ना भगवान कृष्ण के लिए। कितना ये सब कुछ एक श्लोक में नहीं दिख रहा है कि भगवान अपने को विस्तार करके आ रहे हैं और गोप रूप में आ रहे हैं, और अर्जुन भी समझ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे, वो हरा नहीं पा रहे, इत्यादि 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 सब बातें। तो उम्मीद है कि सब बातें समझ में आ गई होंगी। और देखिए इन सबको समझने का बहुत बहुत लाभ है। क्या लाभ है? भगवद गीता 4थे अध्याय से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गम। इसके लिए समय निकालना चाहिए, एटलीस्ट कुछ समय तो निकालना चाहिए
सारा समय नहीं निकाल पा रहे, कुछ समय तो निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबको पता होगा ये बातें। आप यू कैन ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल, लेट्स से इफ गूगल कैन आंसर दिस। भक्त तो लोग कुछ बता दे तो अलग बात है, वो तो इस्कॉन ने कुछ कंटेंट डाल दिया तो अलग बात है, नहीं तो बातें सब पता नहीं है। यह भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण भगवान है। इससे पहले कि हम आगे जाए थोड़ा डिटूर करेंगे। एक भक्त पूछे कि हमारे मित्र को हम प्रचार कर रहे थे कृष्ण भगवान है, तो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं मानते हो तुम लोग, अपने घर को छोड़ देते हो। हमने कहा तो ये दो अलग बातें हैं ना। घर को छोड़ देते हैं साधु लोग और भगवान नहीं है, ये तो कोई मेल मिलाप नहीं है ना। जैसे मैं कहूँ कि श्री कृष्ण प्रभु आप ठीक है, तो क्या कि मैं चावल खा के आ गया। तो इसका तो कोई मेल मिलाप नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि वो गणेश जी की पूजा करता है, तो हमने कहा कि आप स्वयं ही सोच लीजिए कि भाई गणेश जी क्यों है, गणेश जी भी नहीं है गणेश जी कैसे, ही कैसे मालूम चला आपको? भगवान नहीं है, गणेश जी है। तो कोई ऐसा मन नहीं है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं बात क्या बोल गया था, हाँ मैं इसलिए बोल रहा था कि भगवान के बारे में लोग जानते नहीं है। जब यही नहीं मान रहे हैं कि भगवान है, तो भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं वो कहाँ समझने वाले हैं, ये मैं खाली बोल रहा हूँ। इसलिए उनकी मुक्ति अभी बहुत जन्म तक दूर है। ये श्रवण का प्रभाव है। मैं खाली बोल रहा कंफ्यूजन है ना, लोग घर छोड़ देते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। छोड़े या ना छोड़े अलग बात है, और भगवान नहीं है या है ये अलग टॉपिक। उनको क्योंकि लोग घर छोड़ देते हैं इसलिए भगवान नहीं है। ये क्या मतलब है? मैं पूछोगे आप क्या, आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं? परमानेंट हेड डैमेज। हाँ ये थोड़ा शायद आप नहीं जान रहे होंगे। जब रावण सीता देवी को हरण कर रहा था, तो उस समय वो जो अग्नि थी ना उसके बस, उसे बाहर निकल के आनी थी, उसके अंदर तो प्रवेश रावण कर नहीं सकता था। तो सीता देवी ने अपने आप को का एक एक्सटर्नल कवरिंग, जो छाया सीता कह लीजिए, माया सीता, वो बाहर गया था। सीता देवी बाहर नहीं गई थी, और एक मतलब उनको छुपा लिया था। अग्नि की पत्नी स्वाहा ने उनको छुपा लिया था, अपने पास रख लिया था। उसके बाद जब अग्नि परीक्षा होती है, तो जो वेदवती हैं वो वापस अग्नि में समा जाती हैं, और असली सीता प्रकट हो जाती है। वो भगवान श्री राम के संग वापस आ जाती है जब रावण मर जाता है। अब ये लोग नहीं समझते हैं, तो क्या बोलते हैं, अग्नि परीक्षा केवल सीता ही क्यों देगी? अरे भाई इस तरह की बातें, क्या कहते हैं उसको, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट इत्यादि इत्यादि सब चालू कर देते हैं। क्या उनको शास्त्र की जानकारी, कुछ भी नहीं पता। चलिए, मैं खाली सब बातों को बोलने का आशय ये था कि भगवान की लीला के तत्व को, मर्म को हम जब शास्त्र में, परंपरा में समझेंगे, तभी सब गुह्य बातें समझ में आती है। उसका प्रभाव ये कि भगवान के पास वापस चले जाएंगे। तो तैयारी कर लीजिए, भगवान के पास वापस जाने की ये करना है। यह विष्णु तथा ब्रह्म पुराण से भी समझा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती बात अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। तथा वहां अर्जुन के प्रति व्यासदेव जी के भी वचन है। क्या वचन है? एवं तस्य मुनेः शापात् अष्टावक्रस्य केशवं भ्रातरं प्राप्य तायाता दस्युहस्तावरांगनाः। अष्टवक्र मुनि के श्राप के कारण स्त्रियों में उत्तम स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनकर चोरों द्वारा स्पर्श की जाएंगी। तो ये पहले से निश्चित था। अभी अभी आएगा शब्द किसके लिए। बहुत पहले देवस्त्रियों ने अष्टवक्र मुनि की स्तुति की, तथा मुनि ने उन्हें विष्णु तुम्हारे पति बनेंगे यह कहकर वरदान दिया। परंतु क्योंकि उनके विकृत होना चाहिए, विकृत अंग को देखकर वह उनका उपहास करने लगी। देखिए, अष्टवक्र मतलब है वो 8 जगह से टेढ़े थे। अब कहाँ से वो जाने, तो गर्दन टेढ़ी हो, ऐसे करके हो, तो वो हंसने लगी उसके ऊपर। अघासुर मुझे पता नहीं। अतः मुनि ने उन्हें श्राप दिया, तुम चोरों द्वारा छीन ली जाओगी। 2 बातें बोली, विष्णु की पत्नी बनोगी और चोरों द्वारा छीन ली जाओगी। पुनः कृपालु होते हुए उन्होंने कहा कि श्राप के अंत होने के पश्चात वह पुनः भगवान अर्थात अपने भरतार को प्राप्त करेंगे, जो उनके स्वामी हैं, जो चोरों का रूप धारण कर लेंगे। मतलब उन्होंने अनुनय विनय किया होगा, तो भगवान मुनि ने शाप को चेंज कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो चोर आएंगे, वो भगवान आएंगे। श्राप तथा वरदान को ना टाल पाने के कारण उन्हें चोरों द्वारा छीना गया, तथा इसी के कारण भर्तु प्राप्ति अर्थात भगवान को प्राप्त
करना अनुभूत किया, क्योंकि कृष्ण ही दस्युओं के रूप में थे। समझ में आ गया? यह भी कहा गया है, तत्वया नाहि कर्तव्यः शोकोल्पोऽपि हि पांडव तेनापि अखिल नाथेना सर्वं तद उपसंहृतम। हे पांडव, तनक भी शोक मत करो। अब आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, हुआ कि नहीं? आप कह रहे हैं कि अर्जुन जानते थे कि वो कृष्ण है। नहीं जानते थे, लेकिन व्यासदेव जाकर उनको समझा रहे हैं बात। हे पांडव, तनिक भी शोक मत करो, क्योंकि समस्त रानियां अपने पूर्ण पति भगवान कृष्ण द्वारा निकट लाई गई हैं, अपने कृष्ण के साथ चली गई। अखिल नाथेना, अखिल नाथेना कहाँ यहाँ पे शब्द है? अखिल नाथेना। अखिल नाथेना अर्थात पूर्ण पति अर्थात श्री कृष्ण द्वारा। देखिए, अखिल का मतलब होता है कंप्लीट। आपने सुना है अखिल क्या है? अखिल हाँ, अखिल रसामृत सिंधु है, सारे रस के अमृत का सिंधु। और क्या है? अखिल यहाँ भी सुनते हैं, अखिल अखाड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, अखिल ये संग इत्यादि। अखिल का मतलब है सर्व, इस तरह से पूर्ण है। सर्वम अर्थात स्वप्रिया वृंद। प्रिया का मतलब होता है पत्नी या प्रेयसी, और वृंद का मतलब होता है समूह। तो ये भी टीका से सीधे ले रहे हैं, संस्कृत दिखा रहे हैं, संस्कृत आ रही तो अच्छी बात है। सर्वम अर्थात स्वप्रिया वृंद, अर्थात अर्थात समस्त प्रिय रानियों को संबोधित करता है। संस्कृत यहाँ पे है। सर्वम तद उपसंहृतम तेना अपि अखिल नातेना सर्वम तद अपि तद उपसंहृतम। सर्वम मतलब सारी रानियों को इस प्रकार से भगवान छीन के लेके चले गए थे, वापस ले आए थे साथ। उपसंहृतम अर्थात सम्यक प्रकार से उनके समीप लाई गई, क्योंकि यह अर्जुन रूपी साधन द्वारा घटित हुआ। देखिए, उपहर्तम का मतलब यहाँ पे हो गया कि एकदम पास में लेके आई, मतलब कोई संशय नहीं करना चाहिए था कि वो रानी कहीं और गई, वो कृष्ण के पास ही गई, ये अर्थ। समझ में आ गया? पूरी कथा अब बहुत आसान हो जाएगी, कुछ बस पढ़ते जाऊंगा, हो जाएगा। बाल प्रबोधनी, हे नृपेंद्र कहने से उनका महत्व और अंग कहने से उनकी अंतरंगता सूचित होती है, इसलिए आपके सामने सुगोप्य होते हुए भी मैं कह रहा हूं, यह सूचित होता है। समझ में आया? युधिष्ठिर महाराज को नृपेंद्र कह रहे हैं, तो कहने का अर्थ है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं। और कोई मान लीजिए महत्वपूर्ण हो भी, लेकिन आपका हृदय से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, इसलिए कह रहे अंग। गोपनीय बात अगर आप किसी से कह रहे हो, तो अब उसके लिए आवश्यक है ना कि वो समझ भी सके। मान लो कोई व्यक्ति एकदम पहली बार आए क्लास में, तो अब ये सारा श्लोक तो मैं उसे डिस्कस नहीं कर सकता ना। जिसका विश्वास ही नहीं है श्रीमद् भागवत पे, भगवत गीता पे, क्या आप सब बातें बता पाएंगे? नहीं बता सकेंगे आप, है कि नहीं? या जैसे मान लीजिए अब कोई हिंदी ही ना समझ रहा हो, तो अब उसको हम क्या बताएंगे? हिंदी बताइए। हिंदी ही ना समझ में आए, भाषा ही ना समझ में आए, तो भी नहीं बता पाएंगे। तो कहने का अर्थ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज क्या अर्जुन की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं? इट टेक्स वन टू नो वन। तो जो शब्द इस्तेमाल प्रयोग किए हैं, सुहृद, पुरुषोत्तम, उसको हम क्या समझेंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो एकदम ठीक ठीक समझ रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या है, क्योंकि वो भी तो कृष्ण से ऐसे ही प्रेम करते हैं। एक एक शब्द आप उनके लिए भी तो घटित कर सकते हैं। उनके सुहृद हैं, उनके अति प्रिय छोटे भाई हैं, प्रिय है, नहीं है? बताइए, मेक सेंस? ऐसा बहुत कम होता है ना कि कोई व्यक्ति को आप प्रेम कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति, अब आप जितना प्रेम कर रहे हो दूसरा भी उतना ही प्रेम कर रहा है। और होता भी ऐसा, भाई मान लीजिए किसी के पिता है, ये किसी गुरु महाराज हैं, इज इट नॉट? तो सभी उनसे प्रेम करते हैं, और उनका जब शरीर छूट जाता है तो सभी शिष्य होते हैं, इज इट नॉट? हो सकता है उसमें कुछ प्रेम की तारतम्यता हो, लेकिन आप अगर अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज की बात करें तो दोनों ही तो अतिशय प्रेमी हैं। तो एक एक शब्द के इंपोर्ट को समझ रहे हैं ना वो। इंपोर्ट को मतलब भाव 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 को समझना कि किस प्रकार से बोले सुहृद, तो वाकई समझ रहे कि सुहृद का क्या अर्थ है। देखिए, सुहृद केवल अर्जुन के नहीं है, युधिष्ठिर महाराज के भी हैं, भीम के भी हैं,
प्रेम का संबंध सभी से जुड़ा हुआ है, प्रेम का तार सबसे कनेक्टेड है कृष्ण से, तो उसकी झंकार उधर भी दिखाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप इस बात को थोड़ा सा मनन करने का प्रयास कीजिए। कभी ना कभी तो होगा, गुरु महाराज के तिरुभाव, प्रभुपाद जी का तिरुभाव हुआ तो प्रभुपाद जी के सभी लोग तो उनसे प्रेम करते थे ना। सो एवरीबॉडी कैन फील ना कि सामने मेरे को भी दुख हो रहा है, सामने वाले को भी इसी प्रकार से दुख हो रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपसे बातें सुगोप्य हम बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है? उन भगवान का मैं कृपा पात्र रहा हूं, सोहम शब्द से, परंतु उनके द्वारा जो प्रियणा अर्थात प्रीति के विषय के द्वारा, कितना सुंदर है, जो मेरे एकमात्र प्रीति के विषय थे उनके द्वारा। तो आपकी प्रीति के विषय क्यों थे? उसका हेतु कह रहे हैं सख्या अर्थात मित्र थे, उनके द्वारा। तो मित्र क्यों थे? उसका भी हेतु कह रहे हैं सुहृदा अर्थात शुभचिंतक के द्वारा। ऐसे समझ पा रहे हैं? प्रीति के विषय क्यों थे? साख्य था, मित्र थे, और मित्र क्यों है? शुभचिंतक थे। ऐसे बता रहे, उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के द्वारा रहित हूं, इसलिए हृदय से शून्य हूं। ये तो समझ ही गए थे आप पहले। और उरुक्रम का अर्थ ले रहे हैं, उरुक्रम अर्थात विविध लीला परायण। अब इसका कितना सुंदर अर्थ है, थोड़ा विचार कीजिए। उरुक्रम शब्द विचार कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो अर्जुन के चित्त पे छाई रहती थी, है कि नहीं? वो उन्हें पहले ही बोल देना, सोते समय, बैठते समय, बहुत सारे कार्य करते समय अब कृष्ण क्या क्या बातें करते हैं, और वो सब उनकी लीला है। वो बाध्य नहीं है प्रकृति के गुणों के द्वारा कुछ कार्य करने के लिए, ना बोलने के लिए, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, वो सब लीला है। ये समझ पा रहे हैं इस बात को? भगवान का सोना, खाना इत्यादि हमारी तरह नहीं कि अब थक गए, बॉडी में दर्द हो रहा है तो सर रेस्ट करने के लिए हम जाएं, नहीं, वो सब कुछ उनकी लीला है ना? तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर लीला करने वाले कृष्ण, उनकी पत्नियों को आगे आप अर्थ ले लीजिए। हम खाली जितना अर्थ अलग कुछ अलग बातें प्रस्तुत की, मैं उतना ही रखा हूं। उरुक्रम का आशय समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। कभी कभी किसी के छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, लेट्स से 10 साल का बच्चा, तो माता पिता स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चों के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, तो बारंबार अपने छोटे बच्चे को याद करते हैं, वो ऐसा करता था। ये कभी कभी जवान बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तो माता पिता बहुत रोते हैं, बहुत स्मरण करते हैं, ये ऐसा था, वैसा था, ऐसा करते रहते। तो कौन बहुत बड़ी लीला कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसी का स्मरण करते रहते हैं, है कि नहीं? अब तो ये हमको तो अनुभव प्राप्त होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि कृष्ण की लीला में जो संलग्न है, वो उसके मन में कृष्ण की लीला कितनी छाई रहेगी। इतना तो आपने देखा होगा, जो लोग सुनते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य जो प्रभुपाद जी की साक्षात सेवा करिए, जैसे मैं नाम लूंगा, क्या नाम है उनका, हरीश्वरी प्रभु हैं, और एक और प्रभु जी क्या है, श्रुत कीर्ति प्रभु। आप देखो कि वो कोई भागवतम क्लास देंगे, वो प्रभुपाद कथा चालू हो जाती है, और उसमें आपको दूरदृष्टि नहीं करनी चाहिए, उनके चित्त पे प्रभुपाद जी छाए हैं। दैट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जिस व्यक्ति को हृदय में कृष्ण प्रेम है, उसकी सेवा करने का किसी को मौका मिले, देव शक्ति माता जी, देखो वो प्रभुपाद कथा आ ही जाएगी। हम लोग तो मिले नहीं है, तो इतनी बातें हम लोग उत्साहित रहते हैं, और जिनसे साक्षात प्रभुपाद से कोई व्यक्ति मिला है, उनकी सेवा किया है, प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त किया, गुणार्णव इत्यादि, देखिए वो छाई रहती है बात। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब बताइए, कृष्ण का साक्षात संपर्क व्यक्ति प्राप्त करेगा, और संपर्क ही नहीं, एकदम आत्मीय मित्रता, तो हृदय में छाई रहेगी बात। तो इसीलिए उरुक्रम शब्द यहाँ पे आया है, बहुत सारी लीला करने वाले। तात्पर्य, इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए, और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। अब देखिए, मैं वही व्याख्या करूंगा, जो बात क्लियर नहीं होगी, बहुत मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। क्या विरोधाभास है? कि अर्जुन जैसे वीर को एक सामान्य गोप या कितने भी गोप कैसे हरा सकते हैं? इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अष्ट वक्र।
अतः वे एक खास तरह से झुक कर टेढ़ा चलते थे। समझ रहे होंगे। और यहाँ प्राय लोग मजाक बनाते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक न पाईं। तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाएं तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया। तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने के पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अपने पति मतलब कृष्ण। अतएव मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया। अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श होते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति बाह्य है वो इस प्रकार की बात करेगा कि कैसे भगवान है कि जो अपनी पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन इस शास्त्र से सुने बिना भगवान के प्रति केवल अपराध होगा। और आप देखिए, आप हम ठीक से सुन रहे हैं, लग रहा है देखो भगवान क्या लीला कर रहे हैं, खुद ही गोप बन करके आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। इसीलिए श्रवण का बहुत प्रभाव होता है। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी वे भी अपने अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने स्थानों पर लौट आईं। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाएं और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। ये समझ में आया। प्रभास क्षेत्र में द्वारका के जो पुरुष लोग थे वह चले गए सब, और उसके बाद ये रानियां लोग इस तरह से वापस चली गई। बस सीधी बात बोल रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा कठिनाई की बात नहीं। ठीक है, मुझे नहीं समझ रहा, कोई प्रश्न होगा? लेट्स चेक। ओके, सो वी शुड स्टॉप हियर। आज एक ही श्लोक हो गया, बहुत है, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।